अबे गुड्डू, हाँ हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों पिछले जन्म में पति पत्नी थे बे? क्या भैया आप ये क्या कह रहे हैं? अबे हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, हम दोनों अपनी पत्नियों के साथ कम, एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं, है कि नहीं? हाँ। इस हिसाब से हम दोनों का साथ साथ का जन्म है बे। भैया अगर हम दोनों पति पत्नी थे तो हम में से पति कौन था और पत्नी कौन? अबे अंडरस्टूड बात है यार गुड्डू। डीपली घुस के पत्नी हम थे और डीपली घुस के पति तुम थे। एक तरीके से देखा जाए तो सच है। देखो, गोरे हम हैं, काले तुम हो। पापा कसम साइकिल में हमको तुम बिठा के ले जाते हो, खर्चा हमारा तुम उठाते हो, लपड़ हमारे हाथ से तुम खाते हो। तो इस हिसाब से पत्नी कौन हुए? हम हुए ना। हाँ भैया जो भी है, हम तो बजरंगबली का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आप जैसी पत्नी दी मुझे। क्या? मतलब आप जैसा दोस्त मिला मुझे। जय बजरंगबली की। अबे गुड्डू, हाँ ये देखो बे। अबे गुड्डू, हाँ ये दान पात्र पेटी कौन रख के गया बे? पता नहीं भैया। अबे अबे पापा कसम बहुत भारी है यार। लगता है बहुत बड़ा कोई चंदा खऊ रख के गया बे। भैया आजकल मंदिर का चंदा खाना धंधा बन गया है। मंदिर में भगवान के खजाने भरे पड़े हैं और भगवान के लोग भूखे पड़े हैं। अबे गुड्डू, इससे पहले को कोई और देख ले, ये चंदा पेटी उठा लो और भगवान का पैसा भगवान के जरूरतमंद बच्चों पे लगा दो। लेकिन भैया एक मिनट, भगवान के जरूरतमंद बच्चे मिलेंगे कहाँ? अबे बच्चे हम हैं, वी आर सन ऑफ गॉड। हमसे ज्यादा जरूरत किसको होगी गुड्डू? जल्दी उठाओ यार। बिजी पांडे, क्या कर रहे हो? अब वो आंटी, लपड़ मारेंगे। सॉरी भाभी, वो ये वो का? हाँ हाँ का? अच्छा अच्छा, चंदा पेटी में चंदा डाल रहे हो? जी चंदा डाल रहे, चंदा। डालो डालो चंदा डालो। अबे गुड्डू, जल्दी डालो बे। क्या हम कहाँ से डाले भैया? अबे गुड्डू, छिचोरपंती की हद करते हो यार। भगवान हमारे पापा जैसे हैं और पापा के बच्चे काम नहीं आएंगे तो और कौन आए? गुड्डू बात समझने की कोशिश करो, डालो जल्दी यार। हाँ लो। ये बात। अब देखना ही दान पात्र कितनी जल्दी भरता है और फिर इन्हीं पैसों से होगी रामलीला। है? पापा कसम रामलीला आने वाली है। अबे गुड्डू जल्दी और डालो बे। और कहाँ से भैया? अबे गुड्डू, पापा कसम शर्म आनी चाहिए यार। हनुमान बनते हो, राम की चिंता नहीं है। अभी जल्दी डालो, नहीं तो दुनिया दुबे बुलाएंगे। नहीं नहीं, बुलाने की कोई जरूरत नहीं, डालते हैं। डाल रहे हैं। ये बात गुड्डू। शाबाश। अरे वाह, पापा कसम अब जल्दी से रामलीला होगी। तो ऐसे मुकंदी भैया, ये आइडिया किसने निकाला? एकदम रंगीला। हमरे नाथ ने। अच्छा, हे नाथ, हे प्रभु, तुम बिन जी ना ही पाएंगे, तुमरे संग हम वन में आ जाएंगे। उसके लिए अभी टाइम है। रसोई में जाके नाश्ता तैयार करो, नहीं तो तुमरे नाथ भूखे ही दफ्तर जाएंगे। हमें लबलबाए रहते हैं हमरे नाथ। हाँ? इस बार रामलीला अच्छे से हो जाए बजरंगबली, चाहे इसके लिए हमें इन्हीं की क्यों ना देनी पड़े बलि। का? कछु नहीं, नाश्ता फिर दिखाते हैं। हाँ? हमरी बलि दोगे तुम? हाँ? रामलीला में? ये बात। वाह जीजा जी, दान पात्र तो काफी भर गया हैंगे। लोगों ने लबलबा के पैसे डाले हैं। हाँ? हाँ भाई, इस बार सबने दिल खोल के दान दिया है। भाई दिल खोल के दान तो पिताजी दिया करते थे। और वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी मुकुंदी बाबू हम ही बता दें कि सबसे ज्यादा पैसे जो है ना, सबसे ज्यादा दान हमने डाले हैं इसमें। ये 100 के नोट जो देख रहे हैं ना, वो सब हमने डाले हुए हैं। अच्छा, भगवान के सामने झूठ का झारखंड काहे बोल रहे हो? हाँ, 50-50 के नोट डाले हैं और कभी कभी 98 भी, हमने देखा है। पर सबसे ज्यादा हम ही ने दान दिया है। ऐसा ललन जी, आपकी जेब से 5 रुपए भी निकल जाए ना, वही काफी है। खैर, आपके अनुसार आपने दिल खोल के दान दिया है, इसके लिए आपको रामलीला में 2 बार सूचना देने का कार्य सौंपा जाएगा। पहले आप कहते थे सूचना, इस बार कहेंगे सूचना सूचना। पापा कसम मुकंदी भैया, चंदा डीपली घुस के जमा हो चुका है। अब जल्दी से हिसाब करके रामलीला की शुरुआत करते हैं। भाई हमको लगता है कि
एक रात इसे और यहाँ रहने दिया जाए, शायद और पैसा इकट्ठा हो जाए। भाई रामलीला में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए। फिर कल हिसाब किताब कर लेंगे और रामलीला की तैयारी शुरू कर देंगे। तो बोलो बजरंग बली की जय। चंदा देने वाले की। अरे क्या किसी ने चंदा नहीं दिया है? भैया जी, आप है गुमशुदागंज के रावण और हम है सीता। यहाँ लापतागंज में आए हैं क्या काटने फीता? अच्छा पका रहे सुंदरलाल, पहले बना लड़कियों जैसी चाल, वरना लोग बाग पहचान लेंगे और रामलीला शुरू होने से पहले इस रावण को मार देंगे। लेकिन भैया जी, हम यहाँ आए हैं क्या करने? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। पहला रावण देखा है जो बजरंग बली के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। ओए तू रावण के करेक्टर पे मत जा। रावण का करेक्टर बहुत अच्छा था, उसकी नीयत खराब थी। तू ये दान पात्र उठा और चल निकल ले। क्या मंदिर का दान पात्र चुराएंगे आप? मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे आप? 10 है, कोई भी दिखा देंगे, लेकिन इस बार पिछली बार का बदला जरूर चुका देंगे। भैया जी, उस रावण की नीयत खराब थी जो उसने सीता को चुराया, मगर आप क्यों मंदिर का दान पात्र चुराकर अपनी शामत बुला रहे हैं? याद करो उस रावण को सीता चुराने के बाद क्या हुआ था हाल। रख दो इस दान पात्र को यहीं, वरना इतने पड़ेंगे सर पे बचेगा नहीं एक भी बाल। अबे चुप! ये दान पात्र नहीं, ये लापता गंज की रामलीला पे लगने वाला ताला है, क्योंकि लापता गंज के राम का गुमशुदा गंज के रावण से पड़ने वाला पाला है। लेकिन सीते, मैं तेरे आंसुओं से इस धरती को गीला ना होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन लापता गंज में इस बार रामलीला ना होने दूंगा। अरे जल्दी करो भाई, जल्दी करो, हमको मंदिर के दान पात्र में और चंदा डालना है। ये सुनो, हाँ सुना। एक बात बताओ, तुम जैसा कंजूस आदमी जो बिना कहे खुद के मुंह में खाना तक नहीं डालता है, वो बार बार बिना कहे चंदे का चंडीगढ़ काहे डाल रहा है? हाँ, का है बिंदुमती, पिछली बार मुकुंदी बाबू रामलीला में खुद तो बन गए थे राम, और हमको जो है ना वो सूचना देने का काम थमा दिए थे। जब देखो तब सूचना सूचना। देखिए, एक बालक जिसकी उम्र है 6 बरस, जिसका नाम ननकाऊ है, जिसने हरे रंग की निक्कर और लाल रंग की बुशर्ट पहन रखी है, वो कहीं खो गया है। जिस किसी भी सज्जन को मिले वो उसे सुत्ती लाल हलवाई की दुकान पर छोड़ दे। इस बार हम चाहते हैं कि हमको मुकुंदी बाबू से बड़ा रोल मिले। ए भगवान, इसमें भी नफा नुकसान। देखना, इस बार रामलीला में तुमको एक ऐसे राक्षस का रोल मिलेगा जो हमेशा अदृश्य रहता है। हाँ, अरे अदृश्य तो पिताजी रहते थे, भरे बाजार में निकलते थे फिर भी दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि कोई उन्हें देखता ही नहीं था। लेकिन एक बार जब श्याम नरेश सिसोदिया की मजली भौजी ने उन्हें मारा, तब वो लोगों को दिखे। फिर ऐसे देखे कि फिर सारे लोग उन्हें देखने लगे कि कहीं हमारी भौजी तो नहीं है। भाई बात थी पिताजी में। मामा, तुम्हारे पिताजी थे का? अरे हमारे पिताजी थे और क्या। नहीं, तुम अपने पिताजी के इतने किस्से सुनाते हो कि हम सोच रहे थे कि तुम्हारे पिताजी कैसे पुरुष थे। हमारे पिताजी पुरुष नहीं थे। कैसी बात कर रहे हो मामा, तुम्हारे पिताजी पुरुष नहीं थे? हाँ, हमारे पिताजी महापुरुष थे। कई लोगों ने उनके ऊपर किताब लिखनी चाहिए, लेकिन लिख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो एक जगह टिकते ही नहीं थे, हमेशा हिलते रहते थे। फिर उनके ऊपर किताब कैसे लिखते? भाई पिताजी की लीलाएं। हम तो सोच रहे हैं कि रामलीला के बाद एक और लीला करें, पिता लीला। पर उसके लिए चंदा कौन देगा? लल्लन जी। भाई उसमें हम पिताजी का रोल करेंगे और लल्लन जी करेंगे श्याम नरेश सिसोदिया की मजली भौजी का रोल। दिमाग मत खराब करो मामा, हम चंदा डालने जा रहे हैं।
अरे सुनो, चंदा पात्र। हाँ, चंदा पात्र में ही चंदा डालेंगे। अरे लेकिन चंदा पात्र है कहाँ? चंदा पात्र तो रात में वही था। एक मिनट, हमको लगता है भर गया होगा तो जीजा जी ने उठा के रख लिया होगा। चलो जीजा जी से ही पूछते हैं। जीजा जी। अरे मुकुंदी बाबू बाहर आइए। जीजा जी मुकुंदी बाबू आइए। अरे का है मामा, सवेरे सवेरे का चाहिए? चंदा का डिब्बा, चंदे का डिब्बा जो आपने मंदिर से उठा लिया है। हमने मंदिर से उठा लिया है? अरे पगला गए हो का? हमने तो वहां अरे यही तो रखा था रात को, कहां गया? अरे कहां गया? यही तो था। ए जी, ओ जी, क्या ढूंढ रहे हो? अरे वो चंदे का डब्बा नहीं मिल रहा है। कहाँ? हाँ दैया। पहले चंदा नहीं मिल रहा था, अब चंदा का डिब्बा नहीं मिल रहा है। हाँ? अरे डब्बा तो पिताजी को नहीं मिलता था और सुबह सुबह वो उसे बहुत ढूंढते थे। अरे मामा तुम चुप रहो। अरे यही तो था रात को, हमने खुद देखा था। आप में से किसी ने देखा का? एक सेकंड, क्या हुआ मुकुंदी भैया? अरे वो चंदे का डब्बा नहीं मिल रहा है। पता नहीं कौन चुरा ले गया। क्या पापा कसम इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लोग मंदिर से चंदे का डिब्बा चुरा रहे हैं, वो भी डीपली घुस के। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं, फिर भी हम पूछ रहे हैं मुकुंदी बाबू, वो चंदे के डब्बे को जंजीर से काहे नहीं बांध के रखे थे? हाँ, लल्लन जी ठीक कह रहे हैं। अरे हमको लगा कि मंदिर में भगवान के नाम का चंदा कौन चुराएगा। पापा कसम मंदिर से तो भगवान चोरी हो जाते हैं, तो उनके चंदे को कौन छोड़ेगा? और वैसे भी यहाँ पे कितने ऐसे बंदे हैं जो खाते सिर्फ चंदे हैं। अरे भाई ये राम राज के युग में चले गए थे। हे भगवान, अब क्या होगा? 2 ही दिन बाद रामलीला है, कैसे होगा ये सब? लेकिन वो चंदे के डब्बे का डूंगरपुर आखिर चुरा कौन सकता है? हम जानते हैं कौन चुराया है। कौन? चोर। ए मिर्चा भाभी, अपने दिमाग का ढक्कन जरा बंद रखो। जो भी बचा कुछ आए वो चोर चुरा के ले जाएंगे। ए जी, हो जी, पुलिस में रपट काहे नहीं लिखवाते? पापा कसम आंटी, लपड़ मारे। सॉरी भाभी आप बिल्कुल सच कह रही हैं। आप सब लोग मिलकर केस कर दीजिए चोर पे और केस लड़ेंगे हम। लाइए हमारी फीस। उसके लिए फिर से चंदा इकट्ठा करेंगे। मुकुंदी बाबू आप हमारे साथ थाने चलिए और वहाँ चल के रपट लिखाइए। वैसे रपट तो पिताजी लिखवाते थे। अरे मामा तुम चलो, बीजी पांडे आओ। हाँ। जीजा जी आप भी चलिए। चलो चलो चलो। अरे तुम नहीं जाओगे का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हे भगवान, हम कह रहे हैं जाओ। हाँ, आप जाते हैं। अरे रुको भाई, हम भी आ रहे हैं। इंदु, अम्मा को हमरे लिए कोई और पति नहीं मिला था का? अरे ठीक है ना, अगली बार अच्छा ढूंढ लेंगे। का? पुलिस जो है वो चंदे का डब्बा ढूंढेगी ना। अरे कहाँ है, ढूंढो ना। अच्छा ये बताइए, जो चंदा वसूले थे आप लोग, उसका कोनो रसीद नहीं है का? किस बात की रसीद? का मतलब हो? अरे चंदा लेते हैं तो रसीद देना पड़ता है। बिना दिए रसीद चंदा लेंगे तो उसको क्या कहते हैं पता है? गैर कानूनी। अरे गैर कानूनी तो पिताजी थे। अरे तो पहले इसके पिताजी को पकड़ के लाओ रे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पापा कसम चंदा हमने लिया नहीं, बल्कि लोगों ने हमको दिया डीपली घुस के। अच्छा, हमारा देश में लोग इतना दानी हो गए कि बिना मांगे ही चंदा दे दिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बात ऐसी हैगी कि हम लापतागंज में रामलीला कर रहे हैंगे, तो हमने बजरंगबली के मंदिर के आगे चंदे का पात्र रख दिया था। लोग आते थे, चंदा डाल के जाते थे, उसमें ढेर सारा चंदा जमा हो गया था। अब वो कोई चोरी करके ले गया हैंगे, हम उसी का रिपोर्ट लिखवाने आए हैंगे।
अच्छा, तो दान पात्र चोरी हुआ है मंदिर से। अरे तब तो भगवान जी का संपत्ति हुआ ना। तो भगवान जी रिपोर्ट लिखवाने आएंगे। तुम लोग कहाँ आए हो यहाँ? अरे भगवान जी कैसे आएंगे रिपोर्ट लिखाने? भगवान जी है, कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है। पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में। कौन? भगवान जी? अरे नहीं भाई, हम। और भगवान जी रिपोर्ट कैसे लिखवाएंगे? अरे कहाँ नहीं आ सकते यहाँ? आप लोग भगवान पर शक कर रहे हैं। अरे रामलीला करने जा रहे हैं आप लोग, और राम जी यानी भगवान जी पर शक कर रहे हैं। वो तो भगवान जी है, कहीं भी आ सकते हैं। हमको तो लगता है कि राम के आने से पहले ही पुलिस स्टेशन में रावण आ चुका है, क्योंकि इस पुलिस स्टेशन में रावण राज आ चुका है। ये काम मतलब है तुम्हारा? देखिए, हमारी सिर्फ इतनी ही विनती है कि जिन लोगों ने भी मंदिर से उदान पात्र चुराया है, आप उन्हें तुरंत पकड़िए। ठीक है, तो आप लोग चोरवा को ढूंढ कर लाइए, हम उसको पकड़ लेते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पापा कैसा हमने डीपली घुस के ला किया, इतना तो हमको पता है कि चोर को पुलिस पकड़ती, पब्लिक नहीं। बहुत डिबली में घुसा है तो। सॉरी माय लॉर्ड। आप लोग एक ठो काम कीजिए, आप लोग लिखित में कंप्लेंट दीजिए, हम FIR दर्ज करते हैं। फिर प्लानिंग बनाएंगे और उस प्लानिंग के तहत कार्रवाई करेंगे और फिर उस चोर को पकड़ेंगे। और फिर उससे वो चंदा पात्र मतलब दान पात्र वसूलेंगे। उस दान पात्र में से कौनो चंदा वंदा बचा हुआ मिल जाएगा तो हम आप लोग को दे देंगे, आप लोग कर लीजिएगा रामलीला। पर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। 2 दिन बाद रामलीला है, कैसे होगी? अब कैसे होगी और कैसे नहीं होगी, ये तो राम जी की लीला है, राम जी जाने। और लापता गंज में नहीं होगी तो गुमशुदा गंज में होगी, वहां देख लीजिएगा आप लोग। अरे हमको तो गुमशुदा गंज जाना था, वहां का रामलीला का बंदोबस्त देखने जाना है। अब पांडे लाना जल्दी दे, चला। अब हमको लगता हैंगे ये गुमशुदागंज वालों की चाल हैंगी। भाई चाल तो पिताजी की होती थी। आहा, क्या चाल होती थी। अरे तुम चुप करो मामा। हमको तो लगता है जिस तरह से पिछली बार गुमशुदागंज के रावण ने मुकुंदी भैया को उठा लिया था, उसी तरह इस बार चंदे का डब्बा उठा लिया है। हमें लगता है मुकुंदी बाबू सुत्तीलाल बिल्कुल सही कह रहा है। राम राज आने से पहले रावण राज आ गया है। कहीं ऐसा ना हो इस बार लापतागंज में रामलीला होने की बजाय रावण लीला ना हो जाए।